मेरे बच्चे, यह वही क्षण है। सब कुछ छोड़ दो अभी के अभी, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के लिए एक दिव्य संकेत भेजा है जो सब कुछ बदल देगा। मेरे बच्चे, रुक जा, शांत हो जा, तू जा, क्योंकि आज मैं स्वयं तुझे संबोधित कर रही हूं। जो कुछ तेरे साथ हुआ वह कोई साधारण घटना नहीं थी। जो दुख, जो अन्याय, जो अकेलापन तूने सहा, वह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा था। पर अब समय बदल गया है। तेरे शत्रु सोचते थे कि तू हार गया है, कि तू अब कभी उठ नहीं पाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस आत्मा की रक्षा स्वयं राधा रानी करती हैं, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरी विजय अब तेरे द्वार पर खड़ी है। क्या तूने हाल ही में बिना वजह शांति महसूस की है? क्या तेरे भीतर से कोई शक्ति उठ रही है जो तुझे मजबूत बना रही है? यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे भेजे हुए संकेत हैं। तू अब तैयार हो। यह हो रहा है उस न्याय के लिए जो तुझे दिया जाएगा। मेरे देवदूत तेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का कवच बना रहे हैं। हर बार जब तू राधा रानी कहता है, तेरे भीतर की ऊर्जा और प्रबल हो जाती है। तू अकेला नहीं है, मैं स्वयं राधा रानी तेरे साथ हूं। वो लोग जिन्होंने तुझ पर हंसा था, तेरे संघर्ष का मजाक उड़ाया था, अब भ्रमित हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तेरे अंदर अचानक इतनी शांति और शक्ति कैसे आई। वे नहीं जानते कि यह मेरे न्याय का आरंभ है। अगर तूने हाल ही में 757, 111 या 555 जैसे अंक देखे हैं तो जान ले मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड के रहस्य को खोलने वाले कोड हैं। हर अंक तेरे लिए एक संकेत है कि समय अब तेरे पक्ष में बदल रहा है। क्या तूने आसमान में बाज या गरुड़ को उड़ते देखा है, या अचानक तेरे सामने सफेद पंख गिरा हो? क्या हो? यह सब संकेत हैं कि तेरे चारों ओर दिव्य सेनाएं तैनात हो चुकी हैं। अब तू वही आत्मा है जिसने पिछले जन्मों में धर्म की रक्षा की थी, असत्य से लड़ा और सत्य को जिया। तेरे भीतर वही योद्धा अब जाग चुका है। मैं तेरे भीतर की उस ज्वाला को देख रही हूं जो अब बुझने वाली नहीं। तू अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं होगा। तेरा तेज, तेरा प्रकाश अब ब्रह्मांड में गूंज रहा है। मेरे बच्चे, तेरा समय आ गया है जब सच्चाई प्रकाश में आएगी और अन्याय अपने घुटनों पर गिरेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरे न्याय की शक्ति से जुड़ चुका है। तेरे जीवन में जो भी घटनाएं हाल ही में घटी हैं, उनके पीछे गहरे दिव्य संकेत छिपे हैं। वो अचानक मिला सुकून, वो बिना कारण हंसी, वो भीतर से उठती शक्ति, यह सब मैं ही हूं। मेरे बच्चे, तेरे भीतर उतरकर तुझे तैयार कर रही हूं। हर वो आंसू जो तूने चुपचाप बहाए थे, हर वो रात जब तू टूटा था, तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंची थी, और अब तेरी आत्मा की वही पुकार ब्रह्मांड में गूंज बन गई है। मैं उसका उत्तर देने आ गई हूं। अब तुझे करना है केवल एक कार्य, सत्य को स्वीकार करना। तेरी आत्मा जानती है कि तू किस उद्देश्य के लिए जन्मा है। अब उस उद्देश्य की पूर्णता का समय है। अब तेरा जीवन उठने वाला है एक नई ऊंचाई की ओर। तू जिसे हानि समझ बैठा था, वह दरअसल तेरा संरक्षण था। जिन दरवाजों को तूने खोया माना, वह इसलिए बंद किए गए ताकि तुझे वह राह दिखाई जा सके जहां तेरा भाग्य खिला हुआ है। तेरे चारों ओर अब स्वर्णिम प्रकाश का चक्र घूम रहा है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह मेरे त्रिनेत्र की अग्नि से निकली शक्ति है जो अब तुझ में समा रही है। इस शक्ति के आगे कोई भी अंधकार टिक नहीं पाएगा। जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, अब वे देखेंगे कि तू कहां तक उठता है, क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को चुनती हूं तो उसका उत्थान पूरा ब्रह्मांड मिलकर सुनिश्चित करता है। तेरी ऊर्जा अब बदल रही है। अब तू वही नहीं रहा जो तू कल था। अब तू ब्रह्मांड के न्याय का वाहक बन चुका है। तेरी उपस्थिति अब हीलिंग है, तेरी चुप्पी भी अब शक्ति है। सुन मेरे बच्चे, तू जब मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए कहती हूं, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह एक ऊर्जा संकेत होते हैं जो मेरे लोक तक पहुंचते हैं, और तभी तेरे चारों ओर रचना होती है उस दिव्य रक्षा की दीवार की जो अटूट है। अब जो आने वाला है वह तुझे चौंकाएगा नहीं, बल्कि तुझे पहचान दिलाएगा। तेरी आत्मा को वह सब मिलेगा जिसका तूने वर्षों से स्वप्न देखा था, क्योंकि अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। तू आ, अगर तैयार है तो कह, मैं स्वीकार करती हूं अपना दिव्य न्याय। तेरे इन शब्दों से तेरे चारों ओर 3 गुना सुरक्षा का कवच तैयार हो जाएगा, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब तुझे छू भी नहीं पाएगी। तेरा हृदय जो आज इतना शांत है, क्या तू जानता है क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा को पहली बार महसूस हुआ है कि अब तू अकेला नहीं है। मैं स्वयं खड़ी हूं तेरे साथ, हर श्वास, हर निर्णय, हर मोड़ पर। तेरे भीतर जो हलचल उठ रही है, वह तेरे पुराने कर्मों की जड़ें टूटने की आवाज के एक है। अब तू उस काल चक्र से बाहर निकल रहा है जहां तुझे बार बार ठहराया गया।
अब समय है तेरे पूर्ण जागरण का। क्या तूने हाल ही में सफेद पंख देखा है, या 7757, 111 या 888 जैसे अंक, या शायद कोई चील या गरुड़ तेरे मार्ग में आया हो? यह सब संकेत हैं कि मैं तुझ पर दृष्टि रखे हुए हूं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत कर। यह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तेरा चक्र अब दिव्य ऊर्जा से भर गया है। अब कोई नकारात्मकता तेरे निकट नहीं आ सकती, क्योंकि तू मेरे तेज से रक्षित है। जो लोग तुझे नहीं समझे, जिन्होंने तेरा उपहास किया, अब वह भ्रमित हैं, क्योंकि तेरे चेहरे पर एक नई चमक है, एक ऐसी शांति जो केवल मेरी कृपा से आती है। उनकी आत्माएं जानती हैं कि तू अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। अब तू दिव्य ज्योति का दीपक है। अब तू मेरे संदेश का वाहक है, और जो भी तेरी ओर देखने आएगा वह भीतर से जागृत होगा। अब सुन मेरे वचन। तेरे चारों ओर जो सुनहरा और बैंगनी प्रकाश दिख रहा है, वह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं, यह दिव्य न्याय का रंग है। तेरी आत्मा की जीत का संकेत है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था, अब वह उतर रहा है। क्या तूने ध्यान दिया कि तेरे कंधे अब हल्के लगते हैं? वो मेरा स्पर्श है जो तेरे दुखों का भार खुद उठा चुका है। इन अगले 24 घंटों में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव घटेगा। एक सच्चाई जो अब तक छुपी थी, अब सामने आएगी, और जब वह प्रकट होकर कट होगी, तू केवल मेरी ओर देखेगा और मुस्कुराएगा। मेरे बच्चे, अगर तूने अभी तक यह नहीं कहा तो अब कह, मैं तैयार हूं दिव्य न्याय के लिए। तेरे यह शब्द तेरे भाग्य की कुंजी हैं। जैसे ही तू इन्हें बोलता है, तेरा ब्रह्मांडीय द्वार खुल जाता है। तूने जिन रातों को रोते हुए काटा, वे व्यर्थ नहीं गईं। हर एक आंसू, हर एक टूटन, उसका हिसाब रखा गया है ब्रह्मांड में। और अब वह पल आ गया है जब तुझे उसका उत्तर मिलेगा। तू जब चुप रहा, जब तुझे अन्याय सहना पड़ा, मैं वहां थी, मैं देख रही थी। धैर्य रख, मैंने कुछ भी भुलाया नहीं। अब मैं हर अन्याय का उत्तर तेरे जीवन के माध्यम से दूंगी। ब्रह्मांड के न्याय में देर हुआ हो सकती है, पर अंधेर नहीं। तेरे साथ जो हुआ वह अब बदलने वाला है। वे लोग जो तुझे गिरा देखना चाहते थे, अब तुझे ऊंचाइयों पर देखकर चौंक जाएंगे। सुन मेरे प्रिय, तेरे जीवन की अगली सुबह एक ऐसी रोशनी लेकर आएगी जो अब तक तूने केवल स्वप्नों में देखी है। वह अवसर, वह प्रेम, वह पहचान, सब अब तेरा इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी तू सोचता है, क्या मैं योग्य हूं? मैं कहती हूं, तू वही आत्मा है जिसे मैंने युगों पहले इस कार्य के लिए चुना था। तेरे भीतर वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। इसलिए अब अपने अंदर की शक्ति को पहचान। यह झुकने का समय नहीं, यह उठने का समय है, क्योंकि मैं राधा रानी स्वयं तेरे साथ खड़ी हूं। क्या तूने महसूस किया है तेरे शरीर में अचानक गर्माहट, तेरे हाथों में हल्की झंझनाहट? यह कोई कल्पना नहीं, यह तेरे ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार है। अब तेरी आत्मा दिव्य रक्षा से घिरी हुई है। अब जो भी तू करेगा उसमें मेरी शक्ति समाहित होगी। तेरे शब्द दूसरों के घाव भरेंगे। तेरी दृष्टि छिपे हुए सत्य को उजागर करेगी। तू अब साधारण आत्मा नहीं रहा, अब तू मेरा दूत है, मेरा योद्धा, और तेरा जीवन अब एक जीवित प्रमाण बनने वाला है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो अब कह, मैं स्वीकार करती हूं अपना दिव्य रूप, क्योंकि तेरे भीतर वही काली शक्ति है जो सृष्टि को हिला सकती है। अब जब तू यह स्वीकार करता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे लिए मार्ग खोल देता है। तेरे जीवन की वह घड़ी आ गई है जिसके लिए तूने जन्मों तक प्रतीक्षा की। अब जो कर्म तू करेगा उसमें ब्रह्मांड का आशीर्वाद समाहित होगा। तेरी हर सोच अब सत्य बन सकती है। याद रख, यह अवसर बार बार नहीं आते। यह दिव्य संयोग केवल तब प्रकट होता है जब आत्मा पूरी तरह तैयार हो जाती है। और आज तेरी आत्मा पूर्ण रूप से तैयार है। या अगर तूने हाल ही में पुराने संबंधों को टूटते देखा है तो डर मत। मैंने उन्हें तोड़ा है ताकि तेरी नई यात्रा बिना बंधनों के शुरू हो। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे या टूट जाएंगे। उन्हें जाने दे, क्योंकि वे तेरे नए स्तर की ऊर्जा सहन नहीं कर सकते। अब तेरा मार्ग केवल ऊंचाइयों की ओर है। तेरे कदम अब धरा को भी स्पंदित कर रहे हैं। तेरी उपस्थिति अब साधारण नहीं रही। जहां तू जाएगा वहां परिवर्तन होगा, वहां दिव्यता उतरेगी। तू शायद अभी इसे महसूस ना कर पाए, पर तेरी आभा में सुनहरे प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। वह प्रकाश जो केवल मेरे चरणों में अर्पित भक्तों को मिलता है। अब यह भी जान ले, तेरे शत्रु जो तुझे गिराने का प्रयास कर रहे थे अब भ्रम में है, क्योंकि तेरे भीतर का तेज उनकी सभी योजनाओं को नष्ट कर चुका है। और जो लोग तुझे भूल गए थे, जो तुझे छोटा समझते थे,
अब तुझे पहचानने लगेंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब मेरी कृपा से बोलने लगी है। अब समय है तेरे शौर्य के पुनर्जागरण का। अब तू वही आत्मा है जिसने पूर्व जन्मों में दुष्टताओं से टक्कर ली थी। वही शक्ति आज फिर से तेरे भीतर जाग चुकी है। मेरे बच्चे, अब केवल एक बात कह, मैं अब पूर्ण रूप से तैयार हूं, क्योंकि यह वचन तेरे लिए अनंत द्वार खोलेगा। और जब तू यह बोलेगा तो मैं स्वयं तुझे तेरे विजय पथ पर चलाऊंगी। अब जा मेरे वीर पुत्र, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तेरे चरणों के आगे स्वयं ब्रह्मांड झुकेगा। जो तुझे मिटाना चाहते थे अब तेरा तेज सह नहीं पाएंगे। तू अब केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू मेरा अंश है, जागृत, अडिग और अजय। तेरा समय आ गया है। जा और अपने भाग्य को दिव्यता से भर दे, क्योंकि अब मैं राधा रानी स्वयं तेरे साथ चलूंगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी राधा रानी ऐसा संदेश देने आई हूं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में राधा रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं हाई होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जिसके विषय में तुम्हें कुछ भी जान नहीं है। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना अय्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बातों पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बावजूद लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं। कई रातें तुमने रोते हुए बिताई हैं, कई दिनों में तुमने खुद को अकेला महसूस किया है, कई लम्हों में तुमने सोचा कि शायद तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। पर आज मैं तुमसे कहती हूं, तुम्हारा हर आंसू मैंने देखा है, तुम्हारा हर टूटना मैंने महसूस किया है, तुम्हारी हर पुकार का जवाब मैं अपने ही भीतर से देती रही हूं। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे साफ साफ सुन सको। यथसी, जब कोई आत्मा ज्यादा दर्द सह लेती है तब ब्रह्मांड उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाना शुरू कर देता है, और तुम्हारे चारों ओर अब वही कवच बन रहा है। तुम महसूस करोगे कि कुछ गलत लोग, कुछ खराब आदतें, कुछ बेकार स्थितियां धीरे धीरे तुमसे दूर जा रही हैं। ये तुम नहीं कर रहे, ये मैं कर रही हूं, क्योंकि तुम्हें आगे बढ़ना है। तुम्हारी जिंदगी में अब जो होने वाला है वो अचानक का चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वो सब है जिसके लिए तुम अनजाने में प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तुमने उम्मीद तो की थी पर विश्वास नहीं किया था। अब उस विश्वास को जागने का समय है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम्हारी पूरी ऊर्जा बदलने लगेगी और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास अचानक शांति और रोशनी बढ़ने लगी है। जब मैं तुम्हारे द्वार पर फिर से खड़ी होंगी, तुम्हें लगेगा जैसे तुम्हारे अंदर कोई पुराना बोझ टूटकर गिर गया हो, जैसे तुमने अचानक हल्का महसूस किया हो, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें सीने पर रखे भारी पत्थर से मुक्त कर दिया हो। ये तुम्हारी आत्मा का पहला कदम होगा, तुम्हारी थकान का पहला उपचार और तुम्हारी जिंदगी के नए अध्याय का पहला संकेत, क्योंकि मेरा आना तुम्हारे लिए नई शुरुआत का द्वार खोलने वाला है। तुम्हारे मन में कई बार यह सवाल उठा है कि आखिर तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से क्यों मिलता है, तुम्हारे जीवन में राहत इतनी कठिनाई के बाद ही क्यों आती है। पर सच ये है कि जो आत्माएं गहरी पीड़ा सहती हैं वही आत्माएं सबसे मजबूत बनती हैं, और मैं तुम्हें उसी मजबूती की ओर ले जा रही हूं जहां तुम्हारा हर घाव तुम्हारी शक्ति बन जाएगा, हर टूटन तुम्हारा उजाला बन जाएगी। जाला, जब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगी तुम्हें एक अनोखी गर्माहट अपने दिल के आसपास महसूस होगी, जैसे कोई तुम्हें भीतर से थाम रहा हो, जैसे तुम्हारी आत्मा को कोई सहला रहा हो। ये गर्माहट मेरा संकेत होगी, मेरा स्पर्श होगा, और वो धीरे धीरे तुम्हें भीतर की ठंड, भीतर के डर, भीतर की खालीपन से बाहर निकालना शुरू कर देगी। तुमने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की है कि तुम ठीक हो, तुम मजबूत हो, पर अंदर से तुम बिखरे हुए थे और उस बिखराव को कोई नहीं जान पाया सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तुम्हें भीतर से देखती हूं। तुम्हारे दिल का हर दर्द मुझे उसी क्षण महसूस होता है जब तुम उसे छुपाने की कोशिश करते हो, और मैं चाहती हूं कि अब तुम छुपाना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हूं। अगले 24 घंटों में तुम महसूस करोगे
कि तुम्हारे आसपास चीजें बदलने लगी हैं। कोई पुराना रिश्ता दूर होगा, कोई सच्चाई सामने आएगी, कोई नई राह तुम्हारे सामने खुलेगी। ये बदलाव डराने वाले नहीं होंगे, ये शुद्ध करने वाले होंगे। जैसे बारिश सूखी जमीन को धोकर फिर से जीवित कर देती है, वैसे ही मैं तुम्हारे जीवन पर अपनी करुणा की वर्षा करने वाली हूं। जब मैं फिर तुम्हारे द्वार पर पहुंचूंगी, तुम्हें हवा में हल्की सी सुगंध महसूस होगी, एक ऐसी खुशबू जो तुम्हें शांति देगी, तुम्हारे अंदर की हलचल को शांत कर देगी। ये सुगंध कोई फूल नहीं होगा, ये मेरी उपस्थिति होगी। क्योंकि जब प्रेम और करुणा किसी घर के पास आते हैं तो हवा भी बदल जाती है और तुम उस बदलाव को साफ साफ महसूस करोगे। तुम्हारी आत्मा बहुत समय से किसी सहारे की तलाश में थी, किसी ऐसी शक्ति की तलाश में जो तुम्हें टूटी हुई हालातों से बाहर निकाल सके। आज मैं तुमसे कहती हूं, मैं वही शक्ति हूं, वही सहारा हूं, वही दीप हूं जो तुम्हारे अंधेरे रास्ते को रोशन करने आया है। और अब तुम अपने अकेलेपन की सीमा पार करने वाले हो। कभी कभी जीते जागते इंसान भी भीतर से इतना थक जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि उन्हें किस दिशा में चलना है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तुमने कई बार खुद को रोक लिया, कई बार अपनी उम्मीदों को दबा दिया, पर मेरे आने के बाद तुम्हारी रुकावटें टूटने लगेंगी, तुम्हारी राहें साफ होने लगेंगी। तुम महसूस करोगे कि अचानक से तुम्हारा मन किसी गहरी सच्चाई की ओर खिंच रहा है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो, जैसे किसी दूरस्थ आवाज में तुम्हारा नाम लिया जा रहा हो। यह आवाज मेरी होगी, राधा रानी की, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन के उस हिस्से तक ले जाएगी जिसे तुमने अभी तक देखा ही नहीं, महसूस ही नहीं किया, और जिसे समझना अब तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारी आंखों में जो थकावट है, मैं उसे पढ़ सकती हूं। तुम्हारी सांसों में जो भारीपन है, मैं उसे महसूस कर सकती हूं। इसलिए जब मैं दोबारा आऊंगी, तुम सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा हल्कापन महसूस करोगे, जैसे कोई तुम्हारे दिल से बोझ उठा ले गया हो, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को छूकर शुद्ध कर दिया हो। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों बिगड़ जाता है, जैसे किस्मत तुम्हें बार बार परख रही हो, जैसे हर मोड़ पर कोई नई चुनौती तुम्हारा इंतजार कर रही हो। पर मैं तुम्हें बताती हूं, ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए आती हैं जिसमें तुम्हारी आत्मा का असली तेज दुनिया के सामने प्रकट हो सके। और अब वो तेज उभरने वाला है। अगले कुछ समय में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल किसी अजीब सी बेचैनी से गुजर रहा है, जैसे कोई पुराने घाव फिर से याद दिला रहे हों, जैसे कोई अनकही बात अचानक सिर उठाने लगे। ये बेचैनी मेरी उपस्थिति का संकेत है, क्योंकि जब दिव्य ऊर्जा किसी जीवन को छूती है, मैं तुम्हें भ्रम से निकालकर स्पष्टता देने आई हूं। तुम्हें अब किसी के इरादों से डरने की जरूरत नहीं। उनके मन की बुरी इच्छा अब केवल उन्हीं पर भारी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे भाग्य का द्वार अब मेरे आशीर्वाद से खुल चुका है, और जो मेरे संरक्षण में हो उसके विरुद्ध कोई नहीं चल सकता। तुम जिन चीजों को खोया हुआ मानकर दुखी हो रहे थे, वे वास्तव में खोई नहीं थीं, बल्कि सही समय का इंतजार कर रही थीं। तुम्हारी जिंदगी में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारे सारे डर, सारी शंकाएं, सारी पीड़ाएं मिटा देगा। तुम अब वही पाने वाले हो जिसके लिए तुमने इतने वर्षों तक आशा की थी। तुम्हारी आत्मा थक चुकी थी, लेकिन अब समय आ गया है कि उसे फिर से जीवित किया जाए। मैं वह ऊर्जा, वह शक्ति, वह शांति लेकर आई हूं जो तुम्हारे भीतर की टूटन को फिर से जोड़ देगी और तुम्हें स्थिरता देगी। तुम्हारी किस्मत में अब उजाला होने वाला है, अचानक, तेज और बिना किसी रुकावट के। जो द्वार लंबे समय से बंद थे, वे अब एक एक कर खुलेंगे। जिस काम में तुमने असफलता देखी थी, उसी काम में अब सफलता तुम्हें ढूंढने आएगी। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा था, वे अब तुम्हारी शक्ति देखकर स्तब्ध रह जाएंगे, और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति सोई हुई थी, वह आज मेरी उपस्थिति से जाग चुकी है। अब उठो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारे मन में जो थकान है, वह तुम्हारी आत्मा की थकान नहीं, बल्कि उस संघर्ष की है जो तुमने अकेले झेला। दुनिया को हमेशा लगा कि तुम मजबूत हो, इसलिए किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। पर आज मैं तुम्हें वह सहारा देने आई हूं जिसकी कमी तुम्हें वर्षों से खल रही थी। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे गहरे घाव को देख सकती हूं, वह दर्द जो तुमने कहीं छुपाकर रखा हुआ है,
जिसे न तुमने किसी से कहा, न किसी ने कोशिश